इस वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, कोई भी मशीन हो, जैसे मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो या स्मार्ट वॉच हो, इस तरह के जो चीजें होती है उनको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर के मदद से ही हम जो उस चीज को चला पाते हैं, उसको निर्देश दे पाते हैं और उसे कंट्रोल कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर जो किसी भी तरह के काम को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए जिस तरह का काम आपको करना होगा उस तरह के काम के अनुसार आप जो है सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। अगर आसान भाषा में समझे सॉफ्टवेयर होता क्या है असल में, तो देखिए सॉफ्टवेयर आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस चीज में आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर, तो ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर आप किसी भी साइट पे जाएंगे और वहां पे कोई भी डिटेल पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर। यानी कि उस चीज को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। जो चीज को आप छू नहीं सकते कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, वो चीजें सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान के चलिए आपके सामने ये यहाँ पे एक जो है घड़ी है, इस घड़ी को आप छू नहीं सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है एक तरह का यहाँ पे। उसी तरह से जैसे गूगल पे आप जाते हैं और यहाँ पे कोई भी चीज खोज लेते हैं, जो भी आपको पढ़ना होता है या जो भी डिटेल आपको चाहिए वो वहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे आपको चाहिए कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में तो आप लिखते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री, तो ये इस तरह से आपको जो है लिंक मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आप छू सकते हैं? इसको नहीं छू सकते। जो भी यहाँ पे चीजें आपको दिख रही है इसको छू नहीं सकते, पढ़ सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। इसका एक और उदाहरण है कि जैसे मान के चलिए क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर में आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो क्रोम ब्राउजर क्या है, क्रोम ब्राउजर एक जो है सॉफ्टवेयर है। इसको आप हाथ में नहीं ले सकते, आप इसको छू नहीं सकते। ये कंप्यूटर के अंदर है या फिर मोबाइल के अंदर ही रहेगा जहां पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती है उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप जान चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो मेनली 3 तरह के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी मशीन के सिस्टम को चलाने के लिए यानी उसके साथ काम करने के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है किसी मशीन के सिस्टम को चलाने के लिए जरूरत के सॉफ्टवेयर, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि ओएस भी इसे शॉर्ट में कहते हैं कुछ लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से यूजर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ जो है काम कर पाता है। कंप्यूटर में किसी हार्डवेयर को क्या काम करना है, ये निर्देश या ये ऑर्डर जो आप कैसे देंगे, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही देंगे। तो सबसे पहले आपको जो उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पे यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। कोई भी मशीन आपने बना दिया लेकिन अगर उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर आप नहीं डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डालेंगे, तो वो चलेगा कैसे। जैसे मान के चलिए आपने बाजार से कोई लैपटॉप खरीद लिया या आपने कोई लैपटॉप बना लिया और उस लैपटॉप को बनाने के बाद उसके अंदर कोई भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला ही नहीं है, तो वो लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा, स्क्रीन पे कोई भी चीज आपको दिखेगा ही नहीं जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है ये भी। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है किसी मशीन को ऑपरेट यानी कि चलाने के लिए जरूरत के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे ऑपरेट करने के लिए जो बनाया जाता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए उसमें जो है सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पे कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डॉस जो है डालना पड़ता है। चाहे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लीजिए या फिर डॉस डाल लीजिए, तभी वो जो है ऑन होगा और उसके बाद स्क्रीन पे आपको जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। कंप्यूटर में जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में विंडोज के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर बात करें कि कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज बना रखे हैं और विंडोज के अलग अलग वर्जन आते हैं, जैसे विंडोज विस्ता, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8। ये जो है विंडोज के वर्जन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरह एप्पल ने भी बना रखा अपना खुद का मैक ओएस। तो एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का अलग है। तो जब भी कंप्यूटर आप यूज करेंगे, बाजार से परचेस करेंगे, खरीदेंगे, तो आपको जो उसमें कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेना ही पड़ेगा। जैसे विंडोज का ले सकते हैं या फिर आप जो है मैक ओएस का ले सकते हैं, यानी कि एप्पल का। इसी तरह मोबाइल के लिए भी कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एंड्रॉयड और एप्पल आईओएस इत्यादि। अगर आप वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी इत्यादि जैसे मोबाइल बाजार से आप खरीदेंगे तो उसमें जो है पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल यानी कि डला हुआ मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे वहां पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के वर्जन हो सकते हैं जैसे एंड्रॉयड 11 या फिर एंड्रॉयड 12 या फिर कोई और वर्जन भी हो सकता है। और कुछ सिस्टम ऐप्स भी होते हैं। सिस्टम ऐप्स वो होते हैं जो मोबाइल में पहले से इंस्टॉल होते हैं, जिसे आप नहीं डालते हैं लेकिन पहले से ही मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होता है, डला हुआ रहता है, जैसे कि मैसेज
कैमरा, यूट्यूब, प्ले स्टोर इत्यादि जैसे ऐप्स। तो यहाँ पे आप समझ गए कि अगर बाजार से आप फोन खरीदेंगे तो ज्यादातर आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, वहां पे मिलेगा आपको एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड के वर्जन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एंड्रॉइड 11 हो सकता है, एंड्रॉइड 12 हो सकता है, या कोई और वर्जन हो सकता है, लेकिन होगा एंड्रॉइड ही। अगर आप चले जाते हैं एप्पल के कंपनी में, यानी कि आईफोन खरीदते हैं, तब वहां पे मिलेगा आपको एप्पल आईओएस, यानी कि एप्पल का अपना मोबाइल और कंप्यूटर के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉइड जो है वो गूगल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर के लिए भी और मोबाइल के लिए भी। और इसी तरह से जो स्मार्ट वॉच आज के टाइम में आ रहे हैं, उनमें भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष तरह के काम को करने के लिए बनाया जाता है। अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। किसी काम को करने के लिए अगर आप चाहे तो अलग से अपना खुद का जो है सॉफ्टवेयर भी बनवा सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार से। अगर बात करें कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर में काम करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है इत्यादि जैसे। उसके बाद आप जानते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन और मेंटेनेंस करने के काम आता है। यानी कि अगर कंप्यूटर में आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करना हो, कोई सेटिंग करना हो, कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करना हो या कंप्यूटर का स्पीड तेज करना हो, तो वहां पे आप जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हेल्प ले सकते हैं। कंप्यूटर को सुरक्षित रखने में, कंप्यूटर में कोई सेटिंग करना हो तब, या कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना हो तब, या कंप्यूटर में कोई एडवांस चीजें आपको जोड़ना हो, एडवांस कोई तरह का काम करना हो, तो वहां पे जो है आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मदद ले सकते हैं। कई तरह के जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर बात करें तो एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, ऑप्टिमाइजेशन, बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेशन, उसके बाद सिस्टम डायग्नोस्टिक, मॉनिटरिंग, पासवर्ड मैनेजर इत्यादि जैसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं। आइए आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डिजाइनर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने वाले को सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी भाषा है, और ये बाइनरी भाषा में 0 और 1 दो ही शब्द होते हैं। यानी कि कंप्यूटर की भाषा जो है वो बाइनरी भाषा, और इसमें केवल दो शब्द होते हैं, 0 और 1। अब अगर सॉफ्टवेयर आपको इस भाषा में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अब इस भाषा में कोड लिखना और समझना दोनों कठिन है, इसलिए कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए गए हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें आप जो है कोड लिख सकते हैं, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पीएचपी है। इस तरह के कई प्रोग्रामिंग भाषा है। इस भाषा में कोड को लिखना और समझना बहुत आसान हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है इन्हीं भाषाओं में कोड लिखा जाता है। जैसे आप सी में लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं, जावा में, पीएचपी में, या फिर दो या तीन भाषा को मिला के भी लिख सकते हैं। कोड लिखने के बाद सोर्स कोड तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस सोर्स कोड को कंपाइलर प्रोसेस के द्वारा जो है बाइनरी एग्जीक्यूट फाइल में बदल दिया जाता है। उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जो है सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।